अगर राजस्थान में इस बार कांग्रेस कुछ सीटें जीतने में सफल हो जाती है तो उस सफलता का सेहरा, उस जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा? गोविंद सिंह डोटासरा या फिर कुछ और नेता भी इस होड़ और दौड़ में बने हुए हैं? और साथ ही चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी बदलाव का दौर प्रारंभ होने वाला है, यहाँ पर भी अब कुछ नए चेहरे नजर आने वाले हैं। तो चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के साथ करेंगे, जो कि इस बार इस उम्मीद में बैठी है कि गत 2 बार से तो हमारे हाथ खाली है, मगर इस बार हम कुछ न कुछ सीटें जरूर जीतेंगे। उसमें कांग्रेस का यह भी कहना है कि कुछ सीटें तो हम हमारे दम पर जीतेंगे, कुछ हमारे गठबंधन के माध्यम से सीटें हमारे पाले में, हमारे पक्ष में आ जाएगी। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति रहती है तो फिर इस सफलता का श्रेय किसको? हालांकि इस दौड़ में गोविंद सिंह डोटासरा सबसे आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के संगठन के मुखिया हैं। तो और दूसरी बात कि उन्होंने जिस तरह से इस चुनाव में एक स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई है, जहां जहां गए हैं बड़े बेहतर तरीके से उन्होंने लोगों से एक जुड़ाव पैदा किया है, अपनी बात को रखा है। उनकी बातों को लोग इन दिनों सुनते भी हैं, उनकी बातों में चटकारे और फटकारे दोनों होते हैं, उसका भी आनंद लेते हैं। और आखिर में आते आते जब उनके डांस के दृश्य आते हैं, वो भी लोगों को जोड़ता है। राजनीति में यही सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी के पाले में आने के लिए बात कर सकते हैं, उनसे किस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। तो इसमें एक बेहतर तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा इस चुनाव के केंद्र में बने रहे हैं। परंतु यहाँ एक प्रश्न यह भी बार बार सुनाई देता रहा कि प्रदेश के मुखिया, कांग्रेस संगठन की कमान जिनके हाथ में है, उनके खुद के गृह क्षेत्र में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, वहाँ उन्होंने माकपा से गठबंधन कर दिया, अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये लगातार कांग्रेस कह रही कि वो भी एक बेहतर परिस्थिति में है, मगर अपने ही क्षेत्र में चुनाव कांग्रेस का नहीं लड़वा पाना, ये उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता रहा है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में क्या कांग्रेस के कुछ और चेहरे भी हैं जो शायद कहीं ना कहीं इस श्रेय की दौड़ और होड़ में दिखाई दे? और इसमें सबसे मजबूत जो नाम निकल कर आता है वो नाम होता है सचिन पायलट। क्योंकि सचिन पायलट ने भी जिस तरह से पूरे के पूरे प्रदेश में तूफानी दौरे किए हैं, अलग अलग लोगों के लिए लामबंद खड़े दिखाई दिए हैं, अलग अलग लोगों के लिए अपनी बातों के माध्यम से वोट मांगते नजर आए हैं। और जब जब वो जाते हैं तो उनके आयोजनों में, उनके कार्यक्रमों में भीड़ तो बहुत बेहतर तरीके से आती ही है। तो क्या सचिन पायलट भी एक की फैक्टर हो सकते हैं? क्या ये जो चुनाव में अगर कहीं कांग्रेस को थोड़ा ठीक ठाक सफलताएं मिल जाती है तो उसका श्रेय क्या सचिन पायलट के हिस्से जाता दिखाई देगा? और यहाँ से चर्चा इस बात को लेकर भी आती है कि क्या राजस्थान की राजनीति में आगे की जो एक प्रतिद्वंदिता है, जो एक लंबे समय तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच देखी गई, अब उसमें दोनों चेहरे गोविंद सिंह डोटासरा बनाम सचिन पायलट होने वाले हैं। इन स्थितियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ने ही पूरी जान झोंकी है इन चुनावों में। तो कोशिश दोनों की तरफ से रहेगी कि जब परिणाम आते हैं तब उन परिणामों में अगर कहीं कुछ बेहतर निकले तो उसका श्रेय इन दोनों के हिस्से आए। तो ये एक संभावना जताई जा रही है कि आगे की कांग्रेस के भविष्य के जो 2 चेहरे हैं, वो एक तरफ सचिन पायलट नजर आने वाले हैं, दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा दिखाई देने वाले हैं। इस बीच नजरअंदाज हरीश चौधरी को भी नहीं किया जा सकता। हालांकि उनकी पूरी की पूरी भूमिकाएं बाड़मेर चुनाव को लेकर रही, अगर वहां से कुछ बेहतर निकलेगा तो फिर उनके लिए आगे संभावनाएं बनती है, तो उन पर भी एक नज़र जरूर बनी रहेगी। अशोक गहलोत बड़े ही एक कंफर्ट जोन में इस चुनाव में रहे, जहां जहां बुलाया चले गए, जहां नहीं बुलाया उस वक्त जालोर में डटे रहे, तो उनकी ऐसी कोई प्रभावी भूमिका रही नहीं। मगर उनको भी नकारा नहीं जा सकता है, मगर इस बात से कोई दोहराए नहीं है कि पूरी की पूरी होड़ और दौड़ सिर्फ 2 चेहरों के बीच में रहने वाली है। उसमें एक चेहरा गोविंद सिंह डोटासरा है, दूसरे सचिन पायलट है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन दोनों के पास ऐसा कोई अवसर आता है जब वो अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करे, जब ये दिखाने की कोशिश करे कि मेरी बदौलत कांग्रेस ने कुछ सीटें जीती है, या फिर इस बार भी कांग्रेस के हाथ खाली ही रहते हैं। और खाली रहते हैं तो उस वक्त भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या मामला पूरी तरह से एक दूसरे पर दोषारोपण तक ही सीमित रह जाता है, कौन किस पर दोष देता है, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे की बात करें तो वहां पर भी कुछ चर्चा चल तो रही है। हालांकि चुनाव से पहले भी चल रही थी, मगर फिर खबर आती है कि चुनाव तक इन तमाम चर्चाओं पर विराम दे दिया गया है। मगर अब एक बार पुनः नए सिरे से बात निकल कर आने लगी है कि अब शायद भारतीय जनता पार्टी भी संगठन में बदलाव की तरफ बढ़ने वाली है। क्योंकि जो अभी प्रदेश के मुखिया हैं सीपी जोशी, हालांकि मेवाड़ में बहुत बड़ा चेहरा है, पार्टी की पूरी कमान है, उनके नेतृत्व में विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन भी हो गया है, परंतु स्वयं भी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में भी सांसद रहे हैं। तो अब कहा जा रहा है कि शायद किसी नए नेतृत्व की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। बातें जातीय समीकरणों को लेकर भी कही जाती है
क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रदेश में संगठन के मुखिया दोनों ही एक ही जातीय वर्ग से आते हैं, तो हो सकता है कि अब इस जातीय संतुलन को, और जातीय संतुलन की बातें इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि राजस्थान में अब ये फैक्टर बहुत बड़े पैमाने पर नज़र आने लगा है। यहाँ जब चुनाव हो रहे हैं, चाहे फिर विधानसभा के चुनाव हो या फिर अब लोकसभा के चुनाव हो, सभी मुद्दे, सभी बातें, सभी विषय गौण हो जाते हैं अगर चुनाव में सबसे प्रबल तरीके से कोई एक फैक्टर प्रभावी दिखाई देता है तो वो जातीय फैक्टर नज़र आता है। तो ऐसे परिदृश्य में अब सभी दल यह भी कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इस एक दृष्टिकोण से भी अब चीज़ों को स्थापित किया जाए। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई नया चेहरा प्रदेश के मुखिया के तौर पर नजर आए। बदलाव लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही है और फिर वो बदलाव शायद हो सकता है कि निचली श्रेणी तक भी जाते दिखाई दे। अब उसमें नया चेहरा कौन होगा, उसको लेकर अलग अलग बातें होती रही हैं। जिन चेहरों की चर्चाएं हुई वो चेहरे भी अब ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से इतना सहज सरल और इतना प्रभावी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी बिल्कुल नए चेहरे पर दाव खेले, किसी नए चेहरे को अवसर दे। ये तमाम संभावनाएं जताई जा रही है, मगर इन तमाम संभावनाओं के बीच अगर सबसे बड़े एक किसी पहलू के रूप में कोई चीज़ें सामने आ रही हैं तो दोनों ही खेमों से यही निकल कर आ रही है कि कांग्रेस अगर कुछ जीतती है तो उसकी सफलता का श्रेय किसको जाता है, अगर कुछ नहीं जीतती है तो दोष किसके हिस्से आएगा, और साथ ही भाजपा में अब आगे आने वाले समय में संगठन के नए चेहरे कौन बनने वाले हैं। इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं। हो सकता है 4 जून आते आते तमाम स्थितियाँ परिस्थितियाँ बड़ी स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगे। 4 जून के बाद तो हालात बदलने तय है ही, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।